नायरा कहाँ है? कमरे में भी नहीं थी। सुबह सुबह कहाँ चली गई? वो नानी के घर गई है नानू से मिलने के लिए। कल से कह रही थी बहुत मन कर रहा था उसका। सबकी चिंता रहती है उसे। भाभी माँ, आपका बीपी बढ़ गया है। नहीं कोई ऐसी बात जिसकी चिंता ना करो। यहाँ हमारी बच्ची परेशान है, वहाँ कार्तिक के घर वाले नाराज। झोली में रखा शगुन लौटा दिया नायरा ने। वजह कुछ भी हो पाई सा, पर गलती तो हुई है ना। पहले ही इतनी अड़चनें आई है इनके रिश्ते में, पता नहीं है बाकी क्या होगा। यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ मैं। परेशानी बीपी बढ़ाती है और बीपी परेशानी। बोलिए, पहले किसे ठीक करूं? मिष्टी, आप मेरा एक काम करोगे? ये फोन, इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, इसे प्लीज चार्ज पे लगा दो। वैसे आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते हैं। चप्पल, झाड़ू, जो चाहिए यूज कर लीजिए। हेलो हेलो भैया। हेलो भैया, हेलो। अरे जब फोन किया है तो कुछ बोलो भी तो। सुबह सुबह कहाँ चले गए? कचौड़ी खाने? हेलो। कार्तिक के हाथ से काढ़ा पिया है आज आपने, देखिए कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। पता नहीं भैया किससे बात कर रहे हैं। चलो कट कर देते हैं। रुको बेटा, ताईमा से बोलो मेरी चाय दे दे जाओ। सर, प्रोजेक्ट बन गया या नायरा ने सब खराब कर दिया? कार्तिक, लो बेटा, गर्मा गर्म कचौरी और अदरक वाली चाय। खाने के बाद फ्यूज भी ठीक कर देना BFF। 2 बार हो चुका है। दादा धीरे भी लगाया था पर। हाँ ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाए। हाँ, तुम्हें ही करना होगा बेटा, क्योंकि अब तो फ्यूज भी तुम्हारे हाथ को पहचानने लगा है। कार्तिक, छोरा तू मने जे सच्ची सच्ची बता, थारे घर वाले नाराज ना है ना हमारी छोरी से? थारे को तो पता है ना, दिल की गनी साफ है हमारी छोरी। जी नहीं था, नायरा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। और अगर कोई नाराज होता भी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मिष्टी, मिष्टी। क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही हो मिष्टी पे? क्या किया उसने? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। मिष्टी, क्या हुआ दी? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद कार्तिक को कोई कचौरी नहीं देगा। आप लोगों ने सुन लिया? अरे तुम गुस्सा मिष्टी पे और सजा मुझे दे रही हो। तुम चुप रहो। कौन तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। और स्पेशली दादी, आप इसके चाहे कितने पेट में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, आप इसको काढ़ा नहीं देंगी बस। अरे क्या हो गया तुम्हें? पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मंजू बताओ अभी क्या किया? मेरी फैमिली है, मैं जो चाहे कहूँ उनसे। बस नायरा, बस चुप हो जाओ। देखा, सुनो नैतिक सर की बात, किसी ने तो मेरी साइड ली। थैंक यू सर। हाँ पापा, देखो देखो, हमारी कचौड़ियाँ खा के हमारे खिलाफ बोल रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बोले जा रही हो कब से। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? कुछ खा लिया या नशा करके आई हो? पापा देखो देखो क्या बोल रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो अब से? तुम दोनों चुप हो जाओ, एकदम चुप। ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? वही जो होने वाला है। क्या? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि शादी के बाद जब हम लोग लड़ाई करेंगे तब आप लोगों के रिएक्शंस कैसे हो। हाँ, लेकिन वो तो शादी के बाद ना। शादी के बाद मतलब तुम दोनों। जी सर, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। पर कल तो नायरा ने कहा कि। वो कल की बात थी दादी, ये मेरे आज का फैसला है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। जो पापा ने कहा, जो आप सब ने कहा, और अगर आप सब लोगों को यही सही लगता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार। हम शादी करने के लिए तैयार। थैंक यू प्रिंसेस। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ।
मुबारक हो अक्षरा, बच्चे शादी के लिए मान गए। गॉड ब्लेस यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग ये हैं? वो हम आपसे माफी मांगने आए हैं। और माफी? जी, वो नायरा ने जो कहा उसके लिए। देखिए, वो बच्ची है और थोड़ी इमोशनल भी है, और अक्षरा के हादसे के बाद खुद को संभाल नहीं पाई है। हालांकि कोशिश बहुत कर रही है, हम सबको भी संभाल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अब भी डर रही है। इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई आपके शगुन को स्वीकार करने की। उसको समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जी, वो बात यह है कि इस छोटी उम्र में उसने अक्षरा की सारी जिम्मेदारियां निभाई है घर पे, तो वो ये भूल ही जाती है कि उसके अपने भी कुछ सपने हैं। और हमने उसे समझाया, अब वो तैयार है। नायरा बिटिया की ओर से हम सब आप सबसे माफी मांगने आए हैं। बस आपसे एक विनती है, बीती बातों को भूलकर इस रिश्ते को आप स्वीकार करें और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। ये फादर की रिक्वेस्ट है। इतना आसान नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर एक बार कोई भूल भी जाए कि आपकी बेटी ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था, कैसे शगुन की अपशगुनी की थी, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो भी अब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जी, मेरा इसमें कुछ नहीं है, खुद कार्तिक ने मना किया है। लेकिन कार्तिक तो तो आपको शायद मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए सबसे। बस कल उसने सबके सामने बहुत साफ साफ ये कहा कि उसकी और नायरा की शादी के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। तो संक्षेप में सार ये है कि हम अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए अब शादी के बाद तो होगी नहीं, चाहे जो हो जाए। इसलिए आप ये शगुन का जो सामान है इसे ले जाइए और वैसा ही कुछ कीजिए जैसा हमने किया था। एक मिनट। दादी, ये शगुन ले लीजिए।
कल रात तूने तो हाँ, पर फिर मैंने और नायरा ने बात की इस बारे में और हम दोनों तैयार हैं शादी करने। नैतिक सर, चलो आपको जो भी रस्म करनी है आप कर लीजिए, मैं तैयार हूं। और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से किसी को भी एतराज होना चाहिए, और अगर है तो वो अभी बोल दे। एनीवन? बस भी करो अब ये मजाक बेटा। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी खुशी से ज्यादा हमें और कुछ भी प्यारा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप लोग भी इसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये बचपन से ऐसा ही है। और प्लीज किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचिए, खास तौर पर मनीष को, क्योंकि ये वही बोल रहा है जो कल रात यहाँ तय हुआ था। आप तो जानते हैं हम आपके घर में आए थे रिश्ता लेकर, शगुन लेकर, वो तो आपकी नायरा ने मना कर दिया। दादी, पर तो हमें पता ही है ना कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ बेटा, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था तुम दोनों में क्या बात हुई। कार्तिक बेटा, बहन जी ठीक ही तो कह रही है। हाँ, आप लोगों ने मना कर दिया, वरना हम तो यहाँ शहनाई हलवाई सब खड़े कर देते। खैर अभी भी देर नहीं हुई, शुभ मुहूर्त निकलवा के तैयारियां शुरू कर देते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, नायरा ये क्या कर रही है? अपना टेंशन दूर भगाने की कोशिश कर रही गायत्री थी। पर आज क्यों स्ट्रेस हो रहा है? आज तो खुशी का मौका है। गायत्री, मैंने फिल्मों में बहुत बार देखा है, जब हीरोइन स्ट्रेस होती है तब भी वो नाचती है, जब वो सैड होती है तब भी वो नाचती है, जब वो खुश होती है तब भी वो नाचती है। नायरा दी भी तो हीरोइन है, यूनिक पीस। मिस्टी तू भी ना। नायरा बस कर। नहीं गायत्री, मुझे करने दीजिए, प्लीज मत रोके। अरे पर सुन मेरी बात, बुरा सोच सोच के उसको तकलीफ देने से अच्छा है कि अच्छा सोच सोच के खुश हो। माँ आपको भी जो देना है दे दीजिए नायरा के लिए। बधाई हो, अब आप लोग हमारे रिश्तेदार हो गए। बधाई हो। आपको भी बधाई हो। Congratulations भाई। Congratulations। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये शगुन में। जी नहीं, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है बेटा। इतनी बड़ी बात है, रिश्ता जोड़ना है, ऐसे कैसे बिना मुहूर्त के कर ले। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि मानो तो हर घड़ी हर स्थान शुभ ही होता है, और ना मानो तो। देखिए, हमारे घर में ये सब चीजें हमारी माँ ही तय करती हैं, इनमें हमारा कोई दखल नहीं होता। और कुछ विश्वास ऐसे हैं जो ना ही डगमगाए तो बेहतर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप सब उचित समझे। दादी, शगुन लेने देने का मुहूर्त होता हो, गिफ्ट तो नहीं ना।
अब इसे गिफ्ट समझ के ले लीजिए, और कुछ नहीं तो प्लीज वो घर की बनी हुई मिठाई, दादी उसे इस घर से ऐसे कैसे जाने देंगे हम लोग, प्लीज वो तो मैं खा लेता हूँ ना, प्लीज। क्यों? ये खा लो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। स्वर्णा, सुरेखा, जाके मिठाई लेके आ। जी ये है ना, ये खाइए, घर की बनी हुई है, लीजिए। जी नहीं, हमने आपको पहले ही कहा है, हम अपने डाइट के बारे में थोड़े सजग रहते हैं और सिर्फ शुगर फ्री खाना पसंद करते हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रिश्ता तो हो ही गया, लेकिन कोई और फंक्शन या और कुछ करने से पहले हम थोड़ा इंतजार कर लें। एक तो उस हादसे को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और नक्श भी लौट आए तो, और गायू नायरा से बड़ी है तो। हाँ हाँ, जो भी आप ठीक समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बधाई हो बेटा। बधाई हो मनीष जी, बधाई हो। पहले उन्हें आने का वेट तो करते, वहाँ पता नहीं क्या हुआ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है गायू की। प्लीज दी, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। लो देखा, मेरी बात पर लाइट ने भी सपोर्ट किया, व्यूज उड़ गया। सपोर्ट नहीं, अपोज करना हुआ मिष्टी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्रिंसेस को उसका प्रिंस मिल गया, उसे क्या डर? डर तो पापा को है कि उनकी बेटी उन्हें कभी भी छोड़ के चली जाएगी। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता को अपना मन मारना पड़ता है, ये हम भी जानते हैं और तुम भी। किट्टू को पास रखने के लिए अगर उस लड़की को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा तो ठीक है, हम खुद को तैयार करेंगे। तुम भी करो बेटा।
मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे करूंगा? मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? पापा तो अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं मानता मुझे वो पापा, लेकिन मैं तो बाप हूं ना, और प्यार भी करता हूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं समझता। अपनी खुशी में शामिल होने के लायक भी नहीं समझा। गले मिलकर मुबारकबाद देने का मौका भी नहीं दिया। कैसा रिश्ता है ये?